बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटे एडवांटेजेस का लफ्जी मतलब क्या होता है? फवाइद। बेटे एडवांटेज फायदा, एडवांटेजेस फवाइद। क्या फवाइद हैं, क्या फायदा है जानदारों को क्लासीफाई करने का? बेटे आपकी बुक में 5 से 6 जो है ना वो बड़े आसान आसान से फायदे लिखे हुए हैं। तो उनमें हम सबसे पहला फायदा अगर हम देखें, सबसे पहला एडवांटेज देखें तो उसमें हम कहते हैं कि हम जानदारों के दरमियान सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फाइंड कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में भी आपने यही बातें पढ़ी कि हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जब फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्या मकासद हासिल होते हैं। हम बेटा जानदारों के दरमियान उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अलावा क्या चीजें जान लेते हैं? इसके अलावा बेटे हमें उनकी स्टडी करना क्या हो जाती है बेटे? दे कैन बी इजीली स्टडीड। दे कैन बी इजीली स्टडीड। उनका मुताला करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। मुताला करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। पहला पॉइंट हमारा यही बात वाज़ेह करता है कि जानदारों के दरमियान हमें क्या पढ़ने में आसानी होगी? उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में जब हम सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस पढ़ लेंगे तो हमें उनके किसके बारे में पता चल जाएगा? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनकी इर्तिकाई तारीख, और दूसरे नंबर पे बेटे दे कैन बी स्टडीड। उनका मुताला करना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास कि क्लासिफिकेशन आल्सो प्रोवाइड अस अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क किसे कहते हैं बेटे? एक ढांचा, एक लाहे अमल, एक तरीक़ाकार। क्या चीज बेटे? क्या तरीक़ाकार मुहैया करती है? फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट स्पीशीज। किस मकसद के लिए बेटे? कंपेयरिंग एंड स्टडिंग। किस चीज को बेटे? शाबाश। डिफरेंट स्पीशीज को आपने कंपेयर करना है, स्टडी करना है, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन आपकी हेल्प कर देती है। क्लासिफिकेशन क्या कर देती है? इसके अलावा बेटे इट आल्सो हेल्प अस टू एक्सप्लेन इंटर रिलेशनशिप। ये हमारी किस चीज में मदद करती है बेटे? इंटर रिलेशनशिप में भी मदद कर देती है। किस में हेल्प कर देती है? इंटर रिलेशनशिप में। यानी जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन की मदद से हम जानदारों के दरमियान में आपस में जो इंटर रिलेशनशिप्स हैं, जो आपस के ताल्लुक हैं, उनको भी स्टडी कर सकते हैं। इंटर रिलेशन समझते हो? आपस में रिश्तेदारी, आपस में रिश्तेदारी। एक कौन एक दूसरे का रिलेटिव है और कौन एक दूसरे का रिलेटिव नहीं है। तो इंटर रिलेशनशिप भी स्टडी करने के लिए हमें किस चीज का सहारा लेना पड़ता है? जाहिर बात है सिमिलैरिटीज होंगी तो मतलब आपस में ताल्लुक। बहन भाई आपस में मिलते नहीं मिलते? तो शक्ल से मिल जाते हैं, आवाज से मिल जाते हैं, कदो कामत से मिल जाते हैं, इंटेलिजेंस से मिल जाते हैं, स्किन कलर से मिल जाते हैं। ऐसा होता है ना? चलें, तो इंटर रिलेशनशिप स्टडी कर लिया। इसके अलावा बेटे इट आल्सो एक्सप्लेन या इट आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज। नई स्पीशीज की डिस्कवरी करवाने में भी किसका रोल है? क्लासिफिकेशन का। किसका रोल है बेटे? क्लासिफिकेशन का। क्योंकि बेटे जब हम इर्तिकाई हिस्ट्री जान लेते हैं तो फिर हम उन जानदारों के बारे में हम देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे तब्दीलियां आ रही हैं। साइंस कहती है कि पहले जानदार इनवर्टिब्रेट, फिर वर्टिब्रेट हुए, फिर उसके बाद जनाब वर्टिब्रेट्स में उनके फिन्स, गिल्स बने, फिर गिल्स, मछलियों के अंदर गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए, बाकी जानदारों में लंग्स। इसका मतलब चेंजेस किस में आ रही हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में तब्दीलियां आ रही हैं। किस में आ रही हैं? तो जब आप एक लंबी हिस्ट्री पढ़ लेते हो तो आपको पता चल जाता है अच्छा पहले इस तरह की तब्दीली आती है, और फिर आप तवक्को कर लेते हो कि अब जो एडवांस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे उनमें इस तरह से कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है, मुमकिन है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप ये चीजें फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा बेटे लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग के जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो एक कॉमन लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन मुहैया करती है। क्या मुहैया करती है? कॉमन लैंग्वेज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसकी कम्युनिकेशन बेटे?
बायोलॉजिस्ट के दरमियान, किसके दरमियान? अमंग द बायोलॉजिस्ट, अमंग द बायोलॉजिस्ट। ये नहीं कि जानदारों ने आपस में कोई कम्युनिकेशन करनी है, नहीं बेटे। जब आप जानदारों की क्लासीफाई करते हो, वो चाहे पाकिस्तान में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क में है, तो तमाम जानदारों के क्लासिफिकेशन के उसूल व ज़वाबित, उनके नाम, उनकी जो भी लैंग्वेज है, वो सब क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो एक छोटा सा बेटे टॉपिक है, आप उसको स्टडी कर लेते हैं। फिर टैक्सोनॉमिक रैंक्स जो है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन अलाउस अ बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, मेकिंग इट इजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टर, रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी। It helps us to understand the vast diversity of living organism on. Classification provide a framework for studying and comparing the different. It explains the interrelationship among the various. It helps in identification of and in understanding their evolutionary. Classification provides a common language for the biologists around the world, enabling effective communication in the study of. ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल, क्रूशियल इंतहाई जरूरी, क्रूशियल फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। कुदरती दुनिया को जानने के लिए क्लासिफिकेशन को जानना जरूरी है। एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मैयर करने के लिए इस चीज को स्टडी करते हैं। तो ये बेटा हमारा इतना सा टॉपिक कवर हुआ। पिछले पेज पे एक छोटा सा साइड बॉक्स है, सम पीपल डोंट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड्स that it is useful for human, it is useful for, rather they respect biodiversity on aesthetic and moral grounds। वो कहता है देखो फूल है ना, फूल, अब हम फूल को किस नजर से देखते हैं? हम कहते हैं ये खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं ना, एस्थेटिक ब्यूटी की वजह से तो हम उसको नहीं तोड़ रहे। लेकिन दूसरी जानिब क्या वो फूल पौधा नहीं है? क्या वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे रहा? क्या वो बाकी प्लांट्स की तरह हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं कर रहा? क्या ये चीज हमारे दिमाग में आती है गुलाब के फूल को लेके? नहीं आती। हम तो उसकी एस्थेटिक ब्यूटी की वजह से उसकी कदर कर रहे हैं, घरों के बाहर लगाया हुआ है, ठीक है। हम उसकी मोरल ग्राउंड्स के ऊपर तो चीजें देख रहे हैं, लेकिन हम उसको बायोडाइवर्सिटी में शुमार नहीं कर रहे बेटा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बेटा देखते जाइएगा। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।